देखिए, हम लोग सुनते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान में प्रीति होती है। तो स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का प्रेम प्रदान करने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से नाम उच्चारण करने से भगवान में प्रीति प्राप्त होती है। और देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को वाकई चाहता है तो वो उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार होता है। मानते हैं? कृष्ण प्रेम से बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। कृष्ण प्रेम के आगे जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, जिसके आगे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष एक घास की तरह होते हैं। तो उसको कैसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, वह श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कैसे बता रहे हैं? सुन तो हम कई बार चुके हैं, लेकिन फिर से सुनते हैं। ए रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, ताहार लक्षण सुना स्वरूप राम रय। अंत लीला 20वां अध्याय 20 से लेकर के 27 श्लोक है। थोड़ा समय लगेगा वर्णन करने में, आपकी इच्छा हो तो आप सुन सकते हैं। किस रूप में व्यक्ति को नाम उच्चारण करने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से प्रेम उपज जाएगा, वह श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृण से भी अपने को नीचा मानते हुए और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होते हुए, अमानिना मान देना, स्वयं मान की इच्छा ना करना और दूसरों को सम्मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, इस प्रकार से हरि का कीर्तन करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। उत्तम हयापना के माने तृणाधम, द्वि प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। बहुत सुंदर है। देखिए, कोई व्यक्ति नीच हो और अपने को नीच ना माने, नीच माने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए क्या लिखा है, उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम। भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से, भक्ति करने से उसकी भक्ति बढ़ती है। लेकिन भक्ति का स्वभाव ही है कि हृदय को कोमल कर देती है। तो वो बड़ा अद्भुत बात है कि जितनी भक्ति बढ़ती है, व्यक्ति उत्तम है, लेकिन वह सोच रहा है कि मैं तो अत्यंत नीच हूं। और इस प्रकार से वह दो, ये तो हो गया उसकी अपनी भावना, और दो प्रकार से वह सहिष्णुता का धारण करता है। वृक्ष ये ना काटी ले किछु ना बोले, शुकाइया मैले हकारे पानी ना मांगाए। बड़ा अद्भुत है भाई। वृक्ष को काटा भी जाता है, फिर भी वृक्ष कुछ नहीं बोलता। आज तक आप बताइए कितनी पत्तियां तोड़े हैं, कितने पेड़ों को हम आहत किए ही हैं जान जान में। कोई पेड़ आज तक कहीं पे कोई कोर्ट केस करने गया है? नहीं करने गया है। या आपको आज तक किसी वृक्ष ने कभी भी कोई उद्वेग या परेशानी दी है? नहीं दी है। तो यानी कि अपनी मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से किसी को किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं देना चाहिए। उद्वेग का मतलब होता है परेशानी। और क्या कह रहे हैं, शुकाई जाओ, खुद सूख रहा है, मैले मर भी रहा हो तो भी पानी नहीं मांगता। देखिए ये स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? दुनिया में हमेशा चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी, थोड़ी बहुत हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब उसके लिए अगर उनका कीर्तन करने लग गया कि हमारे संग ये बहुत खराब हुआ है, हमारे संग वो बहुत खराब किया है, तो बताइए कि हरि का कीर्तन कैसे कर पाएगा? समझ पा रहे होंगे मेरी बात? ओके। यहाँ केवल पेड़ की तरह धूप में खड़े होने की बात नहीं हो रही है। देखिए, इस पे विचार किया है भक्तों ने और क्या क्या बातें बोली हैं। पहली बात कि एक पेड़ अपने को ही काटने वाले को आश्रय देता है, केवल धूप में खड़े रहने की बात नहीं है। उसके बाद एक पेड़ दूसरों को फल देता है, उसके फल उसके लिए एक भी नहीं होते हैं। तो जो भक्ति से रियलाइजेशन होते हैं, ये कुछ लाभ प्राप्त होता है, किसी भी तरह से जो भी संसाधन है एक भक्त का, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वह दूसरों के लाभ में नियोजित होगा। वह प्रचार भी करेगा, भगवान की बातों को बताएगा दूसरों को। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देखिए, आप देख ही सकते हैं कि पेड़ स्वयं बारिश में भीगता है और धूप में भी, धूप को भी सहन करता है, लेकिन दूसरों को छांव प्रदान करता है। कहने का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? बहुत सिंपल। एक सच्चा साधु
समाज से लेता बहुत कम है लेकिन दूसरों को सहायता अधिक करता है, ये कहने का आशा है। और इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ब्रह्मचारी ही होगा, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कुछ भी हो। जनरली लोगों की भावना ये होती है कि मुझे बहुत मिले और मैं दूं बहुत कम। लेकिन आप देख सकते हैं कि पेड़ लेता बहुत कम है। लेता ही क्या है, थोड़ा पानी तो लेता है, लेकिन आप सोचिए कि देता क्या। कभी विचार किया आपने, ये संतरे का पेड़ ले क्या रहा है, केवल पानी, और दे क्या रहा है, मीठे मीठे संतरे, और वो भी एक भी अपने लिए नहीं, सब दूसरों के लिए। इस प्रकार से व्यक्ति महान माना जाता है। भगवान कृष्ण भी इसी प्रकार से बोले हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, यही जे मंगाए तारे दे आपन धन, घर्म वृष्टि सहे आनेर करो रक्षण। ये बहुत सुंदर बात है। ये पेड़ की तरह सहिष्णु होने का क्या अर्थ है कि जब भी कोई व्यक्ति से कुछ मांगता है तो अपना धन, मतलब अपनी जो क्षमता है, मान लीजिए किसी के पास ज्ञान का धन है, किसी के पास वाणी है, या फिजिकल एसेट से, किसी भी तरह से हम उसकी सहायता करने की तरफ उद्यत हो। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करना चाहता, उसके हृदय में क्या मृदुता हुआ, उसके हृदय में क्या सॉफ्टनेस हुई, कुछ भी नहीं हुई। और मान लो कि कहे कि इसमें कोई कठिनाई हुई तो कहते हैं हाँ, घर्म, घर्म मतलब होता है धूप, घर्म वृष्टि सहे आनार आनिर कोरय रक्षण, और दूसरों की रक्षा करता है, उसकी भी रक्षा करता है जो उसका उसको काटने के लिए आया है। अच्छा, तो ऐसा इतना अच्छा व्यक्ति है तो जरूर उसको अभिमान हो जाएगा, देखो मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ। अच्छे व्यक्तियों को अपनी अच्छाई का भी अभिमान हो सकता है। तो कहते हैं उत्तम है वैष्णव हवे निरभिमान, जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कहते हैं वैष्णव उत्तम होते हुए भी निरभिमान रहते हैं। हम लोग हो नहीं गए अभी, तो हमारे हृदय में अभिमान भरा हुआ कूट करके, लेकिन वास्तविक वैष्णव, उसके हृदय में अभिमान शून्यता रहती है। और दूसरा बहुत अच्छी बात बोले, हर जीव को सम्मान देता है, यह समझते हुए कि वह कृष्ण का अधिष्ठान है। अर्थात देखिए, जैसे किसी का भी आप शरीर देख रहे हैं तो वो एक मंदिर है, क्योंकि उसके अंदर भगवान विद्यमान है। यानी जो व्यक्ति हमसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसके उसका भी सम्मान करना, उसका सम्मान करना होता है, उसके प्रति द्वेष भावना से रहित रहते हुए उसकी उपेक्षा करना, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान विद्यमान है। ये सारे फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, और जितनी जहां तक क्षमता हो किसी की, उसको वहीं से इसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप देखिए ना, श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से हिप्पियों तक को 1 साल तक प्रसाद खिलाते थे, और यहाँ तक कि वह बर्तन भी मांज के नहीं जाते थे, अपने खाने वाले बर्तन, बनाने वाले तो छोड़ दीजिए। प्रभुपाद जी के बारे में परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, इफ somebody, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, इफ somebody just noticed the कीर्तन, प्रभुपाद वॉज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर हिम। किसी ने थोड़ा सा कीर्तन नोटिस भी किया, कुछ अप्रिशिएट भी किया, तो प्रभुपाद अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। और एक्चुअली आज मैं प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, आप कोई डोनेशन मत दीजिए, आप सेंटर में आइए और हमारे साथ कीर्तन करिए, गाइए। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि आप गाइए भी मत और कीर्तन भी मत करिए, आप खाली अप्रिशिएट कीजिए कि लोग कर क्या रहे हैं। मान लो कोई आकर के अप्रिशिएट भी करता है तो भी उसके लिए बहुत बड़ा लाभ है, इसे अनुमोदन कहते हैं, और भगवान की भक्ति में वो बड़ा होता है। आप जान रहे हैं, एक बार एक प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे वहां पे अमेरिका में, एक हिप्पी ड्रग्स लेकर के आया, और वो प्रभुपाद जी के लिए टॉयलेट पेपर लेके आया था। वो चुपचाप गया, जाकर टॉयलेट में टॉयलेट पेपर रख दी, तो प्रभुपाद ने कहा सी ही वांट्स टू रेंडर सर्विस। अब देख रहे हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार से हर जीव की सेवा, मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइक दिस, सम्मान देना चाहिए। ए मत हैया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। जो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, इस प्रकार का मतलब इस मनो अवस्था में नाम लेता है, तो उसके चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप लोग, स्वाभाविक सी बात है, कहेंगे कि प्रभु जी तो बहुत कठिन है कि नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत आसान है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे, भाई अपने ये बताओ कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो अहंकारी लोगों को पसंद करता हो। यहां तक कि अहंकारी व्यक्ति भी अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। व्हाट डू यू थिंक, डू यू एग्री? अहंकारी व्यक्ति भी नम्र व्यक्ति को पसंद करता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हम नम्र की फीलिंग तो आ नहीं रही है, तो हम नम्र होने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो क्या नाटक नहीं है? नाटक करते करते भी वो भाव हृदय में चढ़ जाता है। बारंबार ध्यान रखिए, असीमित सुख मिलेगा अगर भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम कोई भी प्राइस पे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या स्वयं की मान की सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, इसमें पैसा खर्च होता है? नहीं होता ना।
और दूसरों को सम्मान देने में पैसा खर्च होता है? नहीं होता है। तो दूसरों को सम्मान देना और अपने मान की अपेक्षा नहीं करने में पैसा कुछ नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन मूल्यवान वस्तु मिल रही है कि नहीं? बिकॉज भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु अंदर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से देख अगर हम करते हैं तो वहां से हमको कृष्ण प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल लेवल में देखिए, जब से हमें कोई श्रेष्ठ भक्त मिलते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, खुश होना चाहिए, ओह हमें उनसे संग मिला, उनसे सुनने को मिला इत्यादि। जब अपने कोई साथ वाला मिले तो हमें उनसे मैत्री करनी चाहिए, और जब कोई हमसे कोई कम हो तो उसको हमें कृपा करनी चाहिए, और कोई द्वेषी हो तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी का यथा योग्य सम्मान करेंगे, और इस प्रकार से नामापराध से मुक्त होकर के हम नाम निश्चित पान कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए नहीं बोला, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। कोई विद्या अगर हमको प्राप्त हुई और उसका हमें अभ्यास नहीं किया, तो क्या उस विद्या को हमारे द्वारा प्राप्त करने का कोई लाभ है? नहीं है। जैसे भी हमारे भक्तों ने, कुछ लोगों ने रेकी सीखा, ठीक है, सीख लिया, लेवल 1 सीख लिया, लेवल 2 सीख लिया, लेवल 3 सीख लिया, लेकिन यदि उसका अभ्यास नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। और मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2003 में मैंने रेकी सीखी थी, फिर कोई अभ्यास नहीं किया, तो इट वॉज एज गुड एज नॉट नोइंग इट एट ऑल। मेक सेंस टू यू? उसी प्रकार से ये श्लोक हम सुनते हैं तो हम कभी कभी मन में व्यक्ति को भय हो जाता है, अरे अरे ऐसा कैसे, ऐसे ऐसे कैसे करके। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इसका हम अभ्यास करेंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा कि नहीं। मैं लास्ट बात बोलूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि यदि आप दूसरों को सम्मान देने में सुखी होते हैं तो आप हमेशा सुखी नहीं, यदि आप स्वयं सम्मान प्राप्त करके सुखी होते हैं तो क्या आप हमेशा सुखी रहोगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा हर समय आपको सम्मान नहीं देगा। कैचिंग? और अगर हम दूसरों को सम्मान देकर के सुखी होते हैं तो क्या हम हमेशा सुखी रह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम हर परिस्थिति में हर किसी को सम्मान दे सकते हैं। इज इट ओके? तो विचार कीजिएगा कि इस पे चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, अन्यत्र की जैसे हमारी कंठी, अपना कंठी बंधी हुई है ना, कंठी तो कहीं जाती नहीं ना, जैसे कंठी चली जाती है तो भक्त क्या होता है, आपने आज कंठी नहीं पहन रखी, क्या बात, समझ में आया? तो कह रहा है इस श्लोक को कंठी की तरह वैष्णव को धारण कर देना लेना चाहिए। और शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी भी कहते थे, ये है हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र। समझ में आ रहा है? इसको जब तक ये, दिस इज द डोर टू कृष्ण प्रेम, इस दरवाजे से पार हुए बिना, नम्र हुए बिना व्यक्ति भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है। सो लाइक दैट, थिंक अबाउट इट कि क्या ये कंठी हम पहनना चाहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इस श्लोक को लिख करके कंठी में बांध लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कंठी हमेशा बंधी रहती है, उसी प्रकार से व्यक्ति को ये श्लोक अपने जीवन में हमेशा धारण करना चाहिए। मेक सेंस टू यू? थिंक अबाउट इट, लेट अस स्टार्ट। ऐसा नहीं कि मैं स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। और एक और बात इंटरेस्टिंग भी है, मन में आ रहा होगा कि अरे हम तो स्तर पे नहीं है, तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने से हमारा हृदय स्वतः मृदु हो जाता है। मृदु मीन्स सॉफ्ट हो जाता है, और ये धीरे धीरे गुण प्रकाशित भी होने लगता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।